हेलो एवरीवन। आज हम एंटी नेट की जो फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे एक टॉपिक पिक करेंगे और उसी को स्टडी करेंगे। टॉपिक में हम मीनिंग ऑफ टीचिंग और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि टीचिंग क्या होती है। हम अपने डेली लाइफ रूटीन में अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर अपने फ्रेंड्स से कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो भी क्या है, एक तरह की वो भी क्या है, एक टीचिंग है जिनसे हम सीख रहे हैं। और उस टाइम हम क्या होते हैं, हम लर्नर होते हैं। लेकिन ये तो क्या है, ब्रॉड मीनिंग है। जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर जो टीचर है, टीचर का प्रोस्पेक्टिव एक लर्नर को सेंटर में रखकर होना चाहिए। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू टीचर का है लर्नर के लिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे असेंशियल जो है ये पॉइंट है। यानी कि टीचर जो भी करे, टीचिंग का स्टाइल चूज़ करना है या टीचिंग मेथड यूज़ करने हैं, टीचिंग की टेक्निक्स यूज़ करनी है, वो जो लर्नर है उसको सेंटर में रख कर, यानी कि लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ करे। लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, यानी कि जो लर्नर है उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो इंटरेस्ट हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग टीचर जो है अपनी टेक्निक्स, टीचिंग मेथड को चूज़ करे, ताकि जो लर्नर है वो उनको अच्छे से समझ पाए, जो टीचर टीच कर रहा है उसको ग्रैब कर पाए, और जो टीचर का टारगेट है वो अचीव कर पाए टीचर। यानी कि टीचर का टारगेट क्या होगा यहाँ पर, जो लर्नर है उसके बिहेवियर में जो रिक्वायर्ड चेंज है वो लेकर आना, और जो लर्नर है उसका जो बिहेवियर है उसको शेप करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। टू गिव समवन नॉलेज और टू ट्रेन समवन टू इंस्ट्रक्ट। टीचिंग क्या है, किसी को कुछ नॉलेज देना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हो या फिर किसी थिंग्स के बारे में हो, कैसे भी हो सकता है। या फिर वैसे कोई वोकेशनल भी हम यहाँ पर जो है टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कर सकते हैं लर्नर्स को टीच करने के लिए, ताकि वो आगे चलकर उन जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने जो सीखा है वो अपनी लाइफ में उसको, रियल लाइफ में उसको जो है उतार पाएँ, उसको अप्लाई कर पाएँ। ऐसा जो है टीचर का प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। और जो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर कौन देता है, जो इंस्ट्रक्शन है वो एक टीचर देता है। और जो दूसरी डेफिनेशन है अब हम वो देखते हैं। आइडियाज एंड बिलीफ दैट आर टॉट बाय समबडी समथिंग। जो आइडियाज़ हैं, यानी कि हम किसी को कुछ टीच कर रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, एक तरह से उसको हम एक आइडिया दे रहे हैं। और बिलीफ क्या है, यहाँ पर बिलीफ में जो लर्नर है वो और टीचर है दोनों इन्वॉल्व हैं। जो लर्नर होता है उसे अपने टीचर पर भरोसा होता है कि वो जो सिखाएगा वो उसके लाइफ के लिए, करियर के लिए वो एप्लीकेबल होगा, उसको वो यूज़ करके अपना जो है टारगेट अचीव कर पाएगा। यहाँ पर जो लर्नर है उसको अपने टीचर पर पूरा भरोसा होता है, फेथ होता है, बिलीफ होता है कि जो टीचर सिखा रहा है वो सही है। मीनिंग ऑफ लर्निंग, हमने टीचिंग तो देख लिया, अब देखते हैं कि लर्निंग क्या होती है। मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, सेकंड क्या है, शेप बिहेवियर। जो टीचर है टीच करके थ्रू टीचिंग जो हमारा लर्नर है अधिगम करता है, उसके बिहेवियर में चेंज लेकर आता है। बिहेवियर में चेंज कैसे, फॉर एग्जांपल अगर जो लर्नर है उसे टीचर ने नहीं पढ़ाया, उससे पहले क्या बिहेवियर है, और उसको उस सिखाने के बाद जो है टॉपिक टीच करने के बाद, या फिर टॉपिक जो है टीच कर दिया टीचर ने, उसके बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया। चेंज क्या है, यानी कि उसने क्या सीखा, वो क्या है, जो सीखा है उसने वो क्या है, वो चेंज है। सेफ बिहेवियर, सेफ बिहेवियर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लर्नर है उसका बिहेवियर शेप करना और एक पॉजिटिव वे में। यानी कि जो लर्नर है वो स्टार्टिंग में उसको नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और
टीचर का क्या काम है यहाँ पर, क्या रोल है यहाँ पर, उसके बिहेवियर को शेप करना और सोसाइटी के लिए एक जो है एक अच्छा जो एक नागरिक है वो बनाना, और साथ ही साथ लर्नर को इस योग्य बनाना ताकि वो आगे चलकर अपना जो करियर है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग परस्यू कर पाए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले तो यही है कि जो टीचिंग है वो बौद्धिक गतिविधि है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इसमें जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, इन्वॉल्व होते हैं। बिना जो है हमारे सेंसेस के, और जो सेंसेस है वो भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, बिना सेंसेस के इन्वॉल्व हुए हम जो है टीचिंग नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल अगर जो बच्चा है मेंटली प्रेजेंट नहीं है क्लास में, तो टीचर चाहे कितनी कोशिश कर ले, तो वो बच्चा चाहे टीचर कितना ही एक्सप्लेन कर ले, अगर बच्चे का ध्यान ही नहीं है तो वो क्या सीख पाएगा। तो सबसे पहले तो जो मोरल ड्यूटी होती है एक टीचर की, सबसे पहले तो यही है कि अपने जो लर्नर्स हैं उनका इंटरेस्ट क्रिएट करे ताकि वो क्लास में ही रहे, उनका जो ध्यान है वो क्लास में ही रहे, और ऐसे टीच करे कि उनका ध्यान यहाँ ना जाए। तभी जो है इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी। अगर टीचर ने टीच कर दिया और बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आया तो उस टीचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, वो टीचिंग नहीं मानी जाएगी। और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं एंटीनेट में कि जो भी है टीचर ने टीच किया और लर्नर नहीं सीख पाया तो किसका फॉल्ट है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा है शिक्षण के मूलभूत प्रतिरूप, यानी कि जो बेसिक टीचिंग मॉडल्स हैं वो क्या है, एक तो लर्नर सेंटर्ड और दूसरे क्या है टीचर सेंटर्ड। जो लर्नर सेंटर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, जो भी टेक्निक्स, जो भी टीचिंग मेथड, टीचिंग स्टाइल यूज़ किया जाएगा वो चाइल्ड को सेंटर में रख कर किया जाएगा, यानी कि जो चाइल्ड है, जो लर्नर है, सब उसी के अकॉर्डिंग होगा, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो भी टीचिंग स्टाइल टीचर चूज़ करेगा जो है लर्नर को सेंटर में रख कर करेगा। ये मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड हमारा टीचर सेंटर्ड, और जो कुछ टेक्निक्स हैं वो जो टीचर सेंटर्ड होती हैं। और अब जो फिनोमिना जो अब चला हुआ है वो चाइल्ड सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड्स हैं वही यूज़ किए जाते हैं। अब जो है उसी को सेंटर में रख के टीचिंग की जाती है। थर्ड हमारा है विभिन्न स्तर, यानी कि जो अलग अलग लेवल है, वेरियस लेवल कौन कौन से। फर्स्ट हमारा है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल। जो फर्स्ट लेवल है मेमोरी लेवल, उसमें क्या होता है, उसमें जो बच्चा है सिर्फ रोट करता है, सिर्फ मेमोराइज करता है चीज़ों को, यानी कि सिर्फ रट्टे लगाता है। इसमें वो ये नहीं देखता है कि क्या है क्यों है, सिर्फ लर्न करता है, याद करता है फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें बच्चा थोड़ा सा मेमोराइज करने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ थोड़ा सा सोचने लग जाता है कि ऐसा क्यों। और जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है उसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। उसमें बच्चा ये समझने के बाद ये देखने लग जाता है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा ही क्यों हुआ। एक तो होता है ऐसा क्यों हुआ और ऐसा ही क्यों हुआ। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हवा में बॉल फेंकी, ऊपर फेंकी और ऊपर गई बॉल, फिर वापस नीचे आई। मेमोरी लेवल में क्या होता है कि मैं बस ये देखूंगी कि जो बॉल मैंने फेंकी थी वो ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा उसमें मैं ये देखूंगी कि बॉल मैंने ऊपर फेंकी थी, नीचे क्यों आई। यहाँ पर कुछ तो कारण रहा होगा कि बॉल लेफ्ट या राइट नहीं गई, ऊपर से नीचे ही क्यों आई। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसमें मैं ये देखूंगी कि बॉल नीचे क्यों आई और नीचे ही क्यों आई, यानी कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो वर्क कर रहा है इसलिए वो नीचे आई। यहाँ पर जो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने लग जाता है लर्नर, डीपली स्टडी करने लग जाता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है इस लेवल पर लर्नर की।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। जो भी टीचिंग होती है स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, उसका एक सिलेबस होता है और एक करिकुलम होता है, उसी के अनुसार चलती है। और जो यहाँ पर जो पाठ्यचर्या है और जो पाठ्यक्रम है उसमें डिफरेंस है, यानी कि जो सिलेबस है और जो करिकुलम है उसमें डिफरेंस है दोनों में। जो सिलेबस है वो करिकुलम का पार्ट है, यानी कि जो करिकुलम है वो क्या है, ब्रॉड है, और जो सिलेबस है वो नैरो है बजाय किसके, करिकुलम के। जो सिलेबस है उसमें हमारा जो एनुअल कोर्सेज है वो होता है, लेकिन जो करिकुलम है, करिकुलम में सिलेबस होने के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्यापन और प्रशिक्षण आवश्यक है। इसमें क्या कहता है कि जो टीचिंग है वो एक प्रोफेशन है, और जो टीचिंग अगर किसी को टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसा तो नहीं होता कि 12th पास बच्चा है और वो कॉलेज लेवल पर टीच कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता। अगर हमें कॉलेज लेवल पर टीच करना है तो प्रॉपर गाइडलाइंस जो यूजीसी की हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहले हमें ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स और फिर प्लस नेट करना पड़ेगा, तभी हम जो है कॉलेज में टीच कर पाएंगे। यहाँ पर मैं कॉलेज की बात कर रही हूँ। अगर हमें यूनिवर्सिटी में टीच करना है तो 2021 के बाद जो है हमें प्लस पीएचडी भी करनी पड़ेगी, जो यूजीसी की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमें कॉलेज लेवल पर टीच करना है तो वहाँ पर जो है हमारी मास्टर्स प्लस नेट। तो जो प्रोफेशन है, जो टीचिंग एज ए प्रोफेशन, उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर मतलब जो भी है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कला और विज्ञान। जो टीचिंग है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे? जो टीचर है वो क्या है, अगर उसमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कम्युनिकेट करने की आर्ट नहीं है, तो बच्चों को जो है अपना जो लेक्चर है उसको डिलीवर करना है, या फिर जो टॉपिकों से बच्चों को समझाना है वो नहीं समझा पाएगा अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, चाहे टीचर को नॉलेज क्यों ना हो। यहाँ पर जो आर्ट है वो क्या है, एसेंशियल है। और फिर क्या है, विज्ञान भी है। विज्ञान कैसे है, टीचिंग का एक पूरे कंप्लीट साइंटिफिक वे होता है। टीचर जो है लेसन प्लान करता है, उसके बाद क्लास में आता है, सबसे पहले टॉपिक के बारे में बताता है, फिर आगे चलता है और टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस पुट करता है। पूरा प्रोसीजर होता है। ये नहीं है कि ऐसा तो नहीं होता टीचर पहले आया, जो टॉपिक नहीं पढ़ाया उससे क्वेश्चन पुट किए और उसके बाद वही टॉपिक करा रहा है। ऐसा हो सकता है कि पीके टेस्टिंग के लिए क्वेश्चन पूछे लेकिन डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा टीचर, और फिर अपना जो है लेक्चर डिलीवर करेगा पीके टेस्टिंग के बाद। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो मतलब जहाँ पे समझ नहीं आया कमेंट जो है सेक्शन बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी पक्का। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।